तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यार मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सबको प्रणाम और छोटों को प्यार। और जो आने वाली होली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को या कोई भी हो, सभी को हमारी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। और 13-14 तारीख को भी आने वाली है होली, और प्यार से होली खेलिए, सबको, दुश्मनों को भी गले से लगाइए, क्योंकि ये भाईचारे का त्यौहार है हमारा। और कहीं कहीं लोग तो इसमें दुश्मनी भी निकाल देते हैं। तो हम भारतीय हैं, हमको एकजुट होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, किसी से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, ना किसी से दुश्मनी निकालनी चाहिए। त्यौहार है हमारे, ये भाईचारे का त्यौहार है। इस त्यौहार को अच्छे से मनाइए और ना किसी से लड़ाई झगड़ा दंगा ना करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि इस त्यौहार में, इस होली के त्यौहार में कहीं कहीं से गलत भी कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा ये है सो है, क्योंकि दुश्मनी निकाल देते हैं। तो दुश्मनी का त्यौहार नहीं है, गले लगाने का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार, इसको अच्छे से मनाइए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, पर मैं क्या बोलूँ, आजकल तो हमारे पहाड़ में वही हलचल मची है, क्योंकि अभी दिल्ली से खबर आ रही कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं तो उनको इस्तीफा देना है। और हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के, उनकी चिंताएं बहुत सारी बढ़ गई, क्योंकि वो इसलिए चिंताएं बढ़ गई कि वो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के, और जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने जो शब्द हमारे पहाड़ के लिए बोले हैं, गंदे शब्द बोले हैं, अभद्र भाषा बोली है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। वो भी कैबिनेट मंत्री है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था उत्तराखंड वालों के लिए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अपने आप नहीं बन गए, उत्तराखंड वालों ने उनको बनाया। और जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो कितने सुलझे हुए हैं, क्योंकि वो पहाड़ के बारे में सब जानते हैं। तब चिंता तो बढ़नी है ना पुष्कर सिंह धामी जी आपकी भी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री आप ही लोगों ने, हम ही लोगों ने बनाया उनको। तो गाली भी हम लोग खाएंगे, कैबिनेट मंत्री हम बनाएंगे, सब पहाड़ी करेंगे, और पहाड़ी गाली खाने के लिए, पहाड़ी वोट देने के लिए, पहाड़ी मार खाने के लिए। तो इस तरह नहीं बना है पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी को ऐसा सीधा साधा मत समझो, ऐसा बेइज्जती करो कहीं भी जाके, किसी को, किसी की बेटी बहू की इज्जत लूट दो जाके। नेता हो, अपनी हद में रहना चाहिए नेताओं को, किसी बहू बेटी के ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। अभी उत्तराखंड में ये लड़की के साथ रेप हुआ था, किसी मंत्री ने किया था, किसी नेता ने किया था वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो सब लोग उस टाइम में वो बहुत उबाल आया था, पर ये कहते हैं ना कि जिसकी सरकार उसी की विजय होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिताने वाले भी हमें, हराने वाले भी जनता जनार्दन है, पब्लिक है। अगर जिताए, अगर पब्लिक चाहे तो वोट देने नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, फिर कैसे जीतोगे आप लोग। तब पब्लिक सोचती है चलो यार एक अच्छा नेता हो, एक अच्छा मंत्री हो, हम लोगों के लिए जो हमारा कार्य कोई रह चुका है, ये कार्य करने होते हैं, तो ये लोग नेता लोग ये करते हैं। तो अच्छे से सुलझे हुए नेता भी हम लोगों को चाहिए होते हैं। अभी मोदी जी हैं, मोदी जी की आड़ में सब जीत रहे हैं, और मोदी जी को ही बदनाम कर रखा है लोगों ने, जो इतने सीधे साधे सुलझे हुए नेता हमारे हैं, जो सारी पब्लिक को, सारे बाहर से लेकर अंदर तक, सारे विदेशों को इकट्ठा कर रखा, एकजुट कर रखा, सबके साथ प्यार प्रेम से रहते हैं। योगी जी, मोदी जी इतने सुलझे हुए इंसान है। हमारे डोभाल जी, अजय डोभाल जी हैं, हमारे बहुत सारे नेता है पहाड़ी। तो हम कभी किसी को गलत नहीं बोलते ना, उन्होंने गलत बोला किसी को। योगी जी, डोभाल जी, हमारे अपने योगी जी, अजय डोभाल जी इतने बड़े नेता हैं, वो कभी नज़र नहीं आते, वो बहुत कम नज़र आते हैं किसी के साथ भी, पर वो योगी जी के कंधे से कंधे मिला के रखते हैं। योगी और अजय डोभाल जी मोदी के ये कंधे से कंधे मिला के रहते हो, तो उनको बेखूबी पता है कि पहाड़ कैसा कैसा नहीं है। तो पहाड़ में वोट मांगने जाते हैं, चाहे उत्तरकाशी हो चाहे कहीं, सब हमारा पहाड़ है, हम एकजुट हैं, एक हैं, भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है। सारा हमारा देहरादून हो, हरिद्वार, रुड़की, सारा हमारा पहाड़ है। और जो पहाड़, जो मेन पहाड़ है हमारा, वो भी हमारा पहाड़ है। उत्तराखंड तो उत्तराखंड बन गया, तो उत्तराखंड गाली देने के लिए नहीं है। उत्तराखंड में सभी बसे हैं, सब बसे हैं उत्तराखंड में। आपने सबको गाली दी, और हमारे बुजुर्ग जो पहाड़ के हैं उनको गाली दी, तो इस अभद्र भाषा, ये शब्द नहीं बोलने चाहिए आपको। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जब संसद की मर्यादा को नहीं संभाल पा रहे हो, गरिमा को नहीं संभाल पा रहे हो, तो मंत्री जी आप क्या संभालोगे, इस पहाड़ को संभालोगे? नहीं लग रहा पहाड़ को संभालोगे। आप ऐसे अभद्र भाषा बोलोगे किसी को, तो कोई बर्दाश्त करने वाला भी नहीं। हम लोगों ने आपको कभी नहीं पूछा आप कहाँ से आए, कहाँ से नहीं। आपने पहाड़ों को पूछा, पहाड़ी मद्रास से आए, राजस्थान से आए, मुंबई से आए, फलानी जगह से आए, फलानी जगह से आए। क्या आपको पता है कि हमारे बुजुर्ग कहाँ से आए, मैं पूर्वजन कहाँ से आए, पता है आपको? आप पहाड़ में थे, पहाड़ में पैदा हुए। कौन है आपका पहाड़ में जो पहाड़ी गढ़वाल में पैदा हुआ होगा? अब लोग अनेक प्रकार के पहाड़ों में बसने लगे, क्योंकि हमारी ज़मीनों में हम लोग, कोई बाहर भी आ जाते हैं, बाहर उधर चले जाते हैं, किसी कोई ऐसे दंगाई लोग बस गए हमारे पहाड़ में, किसी ने कब्जा कर दिया, किसी ने कब्जा कर दिया। क्या मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों को कि आपकी ज़मीन है यहाँ पे बाहर कहीं, हरिद्वार, देहरादून या कहीं है, तो एक पहाड़ी आके आपकी ज़मीन में मकान बना सकता है? आप जवाब दीजिए। अगर आप ज़मीन में मकान बनाने दोगे पहाड़ी को, तो
ऐसे ही पहाड़ी क्यों बनाने देगा अपनी ज़मीन में, अपने पहाड़ में किसी को मकान? ऐसे लोग भाग भाग के पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। दंगाई सब योगी जी ने भगा दिए, तो यूपी से छोड़ छोड़ के सब बाहर पहाड़ में चले गए कि पहाड़ में जंगल है, ये है सो है, दुपक रखे पहाड़ियों, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे उन्होंने झोपड़ी बना दी, कहती सो कर दिया, वहाँ अपने मकान बसा दिए। तो कोई ऐसे बर्दाश्त कर लेगा? नहीं करेगा। तो अगर हम सोचेंगे हम भी अपनी ज़मीन में यहाँ हरिद्वार देहरादून या कहीं भी आकर, उत्तराखंड है, हमें भी कहीं ज़मीन मिली वहीं मकान बना दे, तो ऐसा शोभा देता है? तो यही कहती हूँ मैं, जो आज हुआ, जो हमारे आंदोलनकारियों को, जितना हमारे उत्तराखंड पाने के लिए जिन लोगों ने भी इतना कष्ट किया, इतना जाने दी, इतना मुजफ्फरनगर में इतना कांड हुआ, सभी को पता है, और ट्रक भाग के छोड़ छोड़ के पहाड़ों में भेज दिए। कि आप लोगों को शोभा देता है नेता लोगों को? मैं तो सही में दो ही नेताओं को ज़्यादा जानती हूँ, दो ही मतलब मिले, दो नेता मतलब दो पार्टियाँ, एक कांग्रेस और एक बीजेपी पार्टियों को मैं ही महत्व देती हूँ। बाकी मैं और पार्टियों की तरह महत्व नहीं देती, क्योंकि ये पार्टियाँ पहले से चली आ रही, अभी नई नई पार्टियाँ बन गई तो मैं उनको इतना महत्व नहीं देती। मैं साफ बोलती हूँ, मैं इतना महत्व नहीं देती हूँ कि मैं दोनों पार्टियों को महत्व दूंगी कि एक कांग्रेस और एक बीजेपी। आजकल बीजेपी आगे चल रही है, तो बीजेपी के मोदी जी के आड़ में सभी नेता जो हैं वो जीत रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे रखे, पर वो अपनी जो मर्यादा है उस पर मर्यादा पार कर रहे हैं। तो ऐसा मर्यादा पार मत करिए और अपने मर्यादा पे रहिए, और किसी को गाली ना बकिए, किसी को भद्र भाषा ना भूलिए। और आप एक कैबिनेट मंत्री हो, चुने हुए मंत्री हो, और आपने गढ़वाल को गाली दी, पहाड़ को गाली, हमारे बुजुर्गों को गाली दी, हमारे पूर्वजनों को गाली दी आपने, आज जिन्होंने इतना आंदोलन किया अपने उत्तराखंड पाने के लिए, उनको आप भद्र भाषा बोली आपने, तो कोई कैसे सहन कर लेगा? अपनी इतनी जाने मुजफ्फरनगर में गई, दिन दहाड़े गाड़ियाँ उठा दी, दिन दहाड़े बहू बेटियाँ उठा दी। तो उस टाइम किसकी सरकार थी? तो सभी को पता है, उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी। आज मैं बता दूँ, उस टाइम मुलायम जी की सरकार थी, पर इस सरकार को मैं कोई महत्व नहीं देती। सही बात बताऊँ, साफ स्पष्ट बात बताऊँ, मुलायम सिंह जी की सरकार को मैं कोई महत्व नहीं देती। मैं उसको सरकार समझती हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड में बहुत दंगा किया था। उस टाइम बहुत दंगा, उत्तराखंड में ऐसा हलचल मचा दी थी उन्होंने उस टाइम कि हमको पता है कि क्या हाल हो गया था उत्तराखंड का। हम लोगों को उत्तराखंड में रहना मुश्किल हो गया था जब मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह जी ने बहुत दंगा मचवाया पहाड़ में, बहुत ज़्यादा। अब आई कांग्रेस सरकार भी अच्छी है हमारे लिए, तो बीजेपी भी अच्छी है, पर मैं मुलायम सिंह सरकार को कोई महत्व नहीं देती, चाहे वो बुरा माने चाहे भला माने, क्योंकि हमारे पहाड़ियों के लिए बहुत जुल्म किया मुलायम सिंह सरकार ने। साफ शब्दों में बोलना, साफ लेना, हम गलत नहीं बोलते किसी को, सही बोल रहे हैं। वही गलत, हम गाली गलौज किसी को नहीं दे रहे ना, गलत किया तो गलत किया। मैं उनको साथ, मैं दोनों ही पार्टियों को मानती हूँ, कांग्रेस बीजेपी। पर आजकल पहाड़ में जो चल रही है, आगे हमारी बीजेपी चल रही है, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही समझने लग गए अपने आप को कि किसी को भी गाली दे दो, किसी को कुछ भी बोल दो, ये हमारी मर्जी चल रही है, नेताओं की मर्जी चल रही है, मंत्रियों की मर्जी चल रही है। तो मंत्री बनाने वाले भी हम ही हैं और नेता बनाने वाले भी हम ही हैं, आम जनता है। बाकी आप ऐसे कुर्सी में चेयर में ऐसे नहीं बैठ गए, हम ही लोगों ने चुन के बिठाए, जनता जनार्दन ने, कोई ऐसे नहीं बैठ जाता। जनता जनार्दन है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसको गाली मत दो। वो भी वहाँ कैबिनेट जो मंत्री हैं वो संसद भवन में जाके ऐसे ऐसे गाली दे रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, वहाँ पे एक मैडम है, वो अभी पहाड़ी है, पहले भी कहा था मैंने कि इतनी पार्टियां हैं वहाँ पे, इतने लोग रहते हैं, संसद भवन में बैठे रहते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, सभी को हक है अपनी बातें रखने का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी कोई भी हो, वो मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, तो दो ही पार्टी का नाम लूँगी, लेती हूँ और लूँगी। तो सबको अभी एक पहाड़ी, हमारे जो मंत्री जी थे वहाँ पे, अब मंत्री जी गाली दे रहे हैं, तो दूसरे जो हमारे हैं पहाड़ी, चाहे वो कोई भी मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कोई भी है, तो फिर उन्होंने वहाँ से यही रोकने की कोशिश की कि मंत्री जी को कि गलत शब्द ना बोलिए, पहाड़ियों के लिए गलत ना बोलिए, गाली ना दीजिए। तो जो मैडम है, उन्होंने गलत किया, बहुत गलत। इस टाइम मैडम जी आपको ना सरकार नहीं देखनी चाहिए, आप भी पहाड़ी, कांग्रेस पार्टी का भी पहाड़ी, बीजेपी में भी तो पहाड़ी होंगे, बहुत सारे पहाड़ी होंगे, ऐसा तो नहीं है, बीजेपी में बहुत सारे पहाड़ी है, कांग्रेस में भी बहुत सारा पहाड़ी है। तो आप अब भद्र भाषा जो बोल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जो भद्र भाषा बोल रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नेता उठे, उन्होंने बोला ऐसी बातें ना बोलो। आपने मैडम जी उनको ही डांटा, अगर उस टाइम उनको डांट देते मंत्री जी को, तो ये बातें बाहर रोड पे नहीं आती, इतने हलचल नहीं मचता, आज इस्तीफा भी नहीं देना पड़ता। जो इस्तीफा देना पड़ रहा था हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की जो चिंताएँ बढ़ गई, क्योंकि उन्हीं की सरकार है उत्तराखंड में, उनको चुन के लाए हम लोग, कैबिनेट मंत्री भी उन्हीं का है,
बीजेपी का ही है, तो चिंता में तो पड़ेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी अब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो अभद्र भाषा बोलेगा, अभद्र पहाड़ियों को बोलेगा, गाली गलौज पहाड़ियों को करेगा, तो उस मंत्री को उत्तराखंड में रहने का कोई हक नहीं है। उसको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और उत्तराखंड वाले लेकर रहेंगे कि उत्तराखंड वाले अब गाली खाने वाले नहीं, बहुत गाली खा चुके हैं। इसलिए हम तो पुष्टका सिंह धामी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब मंत्री जी आप संसद की गरिमा नहीं रख पाए तो पहाड़ की गरिमा कैसे रखोगे। इस पहाड़ को गाली दिया, इस पहाड़ियों को गाली दी, गढ़वालियों को गाली दी, ये उत्तराखंड को गाली दी, हमारे पूर्वजनों को गाली दी, हमारे जो ये शहीद हुए अपने जो उत्तराखंड आंदोलन वाले होते हैं वो शहीद हुए, इनको गाली दी। तो आपको कोई हक नहीं रहता है इस पद पे बने रहने का। आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और पहाड़ी लोग लेकर आएंगे आपसे इस्तीफा, क्योंकि इस्तीफा देने लायक आपने काम किया तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा आप लोगों को। ना आप ये काम करते हैं, ना शब्द बोलते, ना अभद्र भाषा बोलते पहाड़ियों को, तो आज एक दिन भी ना आपको देखना पड़ता। तो आपने सोचा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ किसी को। ये हक किसी को नहीं दे रखा, किसी ने, हमारे मोदी जी को भी नहीं दे रखा, ना योगी जी को दे रखा, ना किसी बड़े बड़े नेताओं को दे रखा। किसी को नहीं है भारत में सब गलत गाली देने का, किसी को भी। मैं तो कहती हूँ मोदी जी भी इतने सुलझे हुए इंसान हैं, उनके पीछे तो सारे जीत रहे हैं, उन्हीं को तुमने लोगों ने बदनाम कर रखा, नेता लोगों ने, मंत्री लोगों ने। अगर मोदी जी नहीं होता ना तो आप लोग नहीं जीत पाते। ये मोदी जी के सहारे पे सारे लोग जीत रहे हैं। मोदी जी का नाम बदनाम कर रखा तुम लोगों ने, जबकि मोदी जी इतने भले आदमी हैं, योगी जी इतने भले आदमी हैं, डोभाल जी, अजय डोभाल जी इतने भले आदमी हैं। इन लोगों का आपने क्यों बदनाम कर रहे हो। इतने सोचे हुए, इतने बेचारे इतने अच्छे हैं कि पूरा झांसी में हमारे जो अमेरिका हुआ, देश विदेश, चीन को, पाकिस्तान को सब संभाल रखा। और दुश्मन की नज़रें तो सब, दुश्मन भी डरते हैं हमसे आज, पहले कभी नहीं डरते थे, आज दुश्मन भी थरथराते हैं मोदी जी को देख के। तो ये मोदी जी का नाम रोशन करिए, बदनाम ना करिए। एक मोदी कहाँ कहाँ देखेगा। इतने सुलझे हुए नेता हमारे, इतने अच्छे नेता हमारे हैं, तो फिर अभी तो जी मोदी जी आप बने हो पद पे, अच्छे हो और बने रहो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ आप मोदी जी रहेंगे तो हमारा भारत बना रहेगा। पर जो आपके नेता हैं उनको ज़रा सद्बुद्धि दीजिए, उनको दिमाग में बात डालिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो मोदी जी आपके आड़ में आपके नेता जो अभद्र भाषा बोल रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, आपको बदनाम करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो ना करिए, मोदी जी को बदनाम ना करिए। मैं तो हाथ जोड़ के कहती हूँ, चाहे वो मेरे नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, ऐसा मोदी जी के साथ ना करिए। मोदी जी बहुत भले इंसान हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, योगी मोदी, अजय डोभाल जी, तो इनको थोड़ा सा रहने दीजिए, काम करने दीजिए, अपने पदों में बने रहने दीजिए। और मोदी जी को अभी है हमारे मोदी जी, जब तक मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री गद्दी संभाल के उन्होंने, उसके बाद तो नंबर आएगा हमारे योगी जी का। और हमने भी कसम खा रखी पहाड़ियों ने कि हम अपने ही योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देखेंगे अभी आने वाले कुछ सालों में। तो दोस्तों हम यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए आप मंत्री जी, और आप इस्तीफा देने लायक आप इस्तीफा देने के लायक हो, क्योंकि आप जो अभद्र भाषा बोली पहाड़ों के लिए ना, ये अभद्र भाषा बोलने के कारण आपको आज इस्तीफा देना पड़ेगा। और पहाड़ी इस्तीफा लेकर रहेंगे, क्योंकि पहाड़ी रोड पे उतर रखे हैं और पहाड़ियों पे जो आग बबूला है वो रखे हैं पहाड़ी। आप पहाड़ी 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 करते रहोगे ना तब पहाड़ी कभी शांत नहीं बैठने का। नया पहाड़ी है, नौजवान है पहाड़ी, जो बुजुर्ग भी हो उनको भी तुमने बाहर निकाल दिया रोडों पे, आंदोलनकारियों को हमने रोड पे निकाल दिया। तो ये जो मंत्री हैं हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, नाम तो कितना सुंदर इनका, प्रेमचंद नाम भी, जैसा नाम है उसे काम भी करो तो सही रहेगा। पर आपने जैसा नाम है आपका प्रेमचंद जी, वैसे आपने काम नहीं किया, वैसे भद्र भाषा पहाड़ियों के लिए बोली। लगता तो नहीं था कि आप इतना सुंदर नाम, इतना चुना हुआ नाम अपने मम्मी पापा ने दिया आपको, और आपने उस नाम का ऐसा काम किया कि पहाड़ों को गाली दे दी। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिर मिलते हैं दोस्तों।